कुछ लोग कपालभाति को प्राणायाम बोलते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि कपालभाति तो प्राणायाम है ही नहीं, ये एक शुद्धि क्रिया है। तो इस कंफ्यूजन के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा। माय नेम इज वीरेंद्र कुमार। तो जैसा आप सुन ही चुके हैं, एक कंफ्यूजन रहता है काफी लोगों में कि कपालभाति प्राणायाम है या एक शुद्धि क्रिया है। बहुत से योग गुरु बोलते हैं कि कपालभाति प्राणायाम है, बहुत से योग गुरु बोल देते हैं कपालभाति शुद्धि क्रिया है। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, जो आम लोग हैं जो योग को फॉलो करते हैं, योग की प्रशंसा करते हैं, नियमित रूप से योग अभ्यास करते हैं, उनमें कंफ्यूजन, गलत धारणा पैदा होती है कि ये वास्तव में है क्या। तो मैं इस वीडियो में आपको अपने शास्त्र, जो योग के शास्त्र हैं, उनमें क्या लिखा है और इसमें मेरा क्या मत है, अपना मत भी मैं इसमें ऐड करके आप लोगों को बताऊंगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो, ज्यादा समय नहीं लेंगे। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में एक बेल आइकन होता है, उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो अब बात कर लेते हैं कपालभाति प्राणायाम की। तो सबसे पहले हम शास्त्रों के बारे में बात करते हैं, जहां पे कहां पे कपालभाति का वर्णन है। तो हमारे जो दो मेन योग के शास्त्र हैं, एक है हमारा हठ योग प्रदीपिका और एक है घृण संहिता, उसमें कपालभाति का वर्णन मिलता है। अब कपालभाति का जो वर्णन मिलता है उन दोनों शास्त्रों में कपालभाति को एक शुद्धि क्रिया, क्लींजिंग टेक्निक बताया गया है। धोती, बस्ती, नेति, नोली, त्राटक और कपालभाति, 6 षट क्रियाएं हैं, जिनमें कपालभाति एक है जो हमारे शरीर का शुद्धि करती है, शरीर का शोधन करती है। ये तो एक बात हुई। अब उन दोनों पुस्तकों में भी अपना अलग अलग मत है उस टेक्निक को लेके, क्योंकि हठ योग प्रदीपिका में जो टेक्निक कपालभाति की बताई गई है वो यही टेक्निक है जो पूरे विश्व में आज के समय पे फेमस है। एक्टिव एक्सहेलेशन, फोर्सफुली श्वास को बाहर निकालते हैं, तो यही टेक्निक आपकी हठ योग प्रदीपिका में बताई गई है। ना दूसरा, घृण संहिता में जो कपालभाति है उसके 3 प्रकार बताए गए हैं। पहले तो मैं आपको शास्त्रों के हिसाब से बता रहा हूं। घृण संहिता में महर्षि घृण ने कपालभाति को 3 प्रकार में विभाजित किया है। पहला है वात कर्म, दूसरा है व्युत कर्म और तीसरा है शीत कर्म। तो वात कर्म में जो आज के समय में हम अनुलोम विलोम करते हैं प्राणायाम, ये राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से सांस लिया, राइट से निकाला, जिससे निकाला उसी से लिया, दूसरे से निकाला, ये आज के समय में हम इसको अनुलोम विलोम के नाम से जानते हैं। लेकिन महर्षि घृण ने कपालभाति प्राणायाम में जो शुद्धि क्रिया है वात कर्म, उसकी टेक्निक ये बताई है जो हम आजकल अनुलोम विलोम करते हैं। तो इन दोनों पुस्तकों में बहुत डिफरेंस हुआ है ना। उसके बाद जो व्युत कर्म है, उन्होंने बताया व्युत कर्म में पानी का इस्तेमाल होता था और इससे कपालभाति से क्या होती है, हमारे कपाल प्रदेश की शुद्धि होती है। ये जो हमारा पूरा प्रदेश है इसकी शुद्धि होती है, इस पे चमक आती है। दूसरा जो बताया उन्होंने व्युत कर्म में क्या होता था, नाक से पानी पीना होता था और फिर उसको मुंह से बाहर निकालना है। नाक से पानी पिया, मुंह से बाहर निकालते थे, या फिर मुंह से पानी पी के नाक से बाहर निकालते हैं, वो शीत कर्म होता है। अब आप समझ गए, वात कर्म अनुलोम विलोम की जो टेक्निक है उसको बताया है, व्युत कर्म नाक से पानी पिया और मुंह से बाहर निकाला, और शीत कर्म मुंह से पानी, जैसे आप शीतली प्राणायाम करते हैं, जीभ को मोड़ के इस तरह से पानी पीना है और फिर उसको नाक से बाहर निकालना है, वो शीत कर्म हुआ। तो पानी पिया ऐसे और फिर उसको नाक से बाहर निकालते थे धीरे धीरे, तो ये हुआ शीत कर्म। तो अब आप 2 शास्त्रों के बारे में, जहां पे कपालभाति का बहुत ज्यादा वर्णन है, हमारे जो ट्रेडिशनल शास्त्र है उसके बारे में बात कर रहा हूं। हठ योग प्रदीपिका, जिसमें जो कपालभाति की टेक्निक जो पूरा विश्व जानता है, कपालभाति आज के समय में पूरे विश्व में बहुत प्रैक्टिस, बहुत अभ्यास किया जाता है, अनुलोम विलोम भी बहुत अभ्यास किया जाता है। तो हमारे जो 2 शास्त्र हैं वो शास्त्रों के हिसाब से मैंने आप लोगों को बता दिया। अब दूसरा, घृण संहिता तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जो आज के समय में हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं उसमें इस तरह की टेक्निक बताई नहीं गई। उसमें सिर्फ अनुलोम विलोम को कपालभाति बोला गया, जो आज के समय में अनुलोम विलोम बोलते हैं। फिर पानी के साथ, पानी नाक से पिया, मुंह से निकाला, मुंह से पिया, नाक से निकाला, ये व्युत कर्म और शीत कर्म बताया। अब हम बात करते हैं जो आज के समय में जो कपालभाति प्राणायाम है वो कहां से आया। तो देखिए, कपालभाति प्राणायाम का सबसे ज्यादा प्रचलन में जो चलाया है वो पूज्य स्वामी जी ने चलाया है, और जो बहुत अच्छा है। उससे क्या हो रहा है, बहुत लोगों को फायदा भी मिला है। अब शुद्धि क्रिया भी अगर आप इसको मानते हैं, ये प्राण पर आधारित एक शुद्धि क्रिया, तो आप इसको प्राणायाम भी बोल सकते हैं, क्योंकि
योग एक गुरु शिष्य परंपरा है। अब इसको आपको समझना चाहिए। काफी योग गुरु आपस में एक दूसरे को अपने नंबर बनाने के लिए काफी योग गुरु क्या करते हैं, वो किताब से पढ़ के एज इट इज बता देते हैं। पर आप ये समझिए कि हमारा जो योग था उसका लक्ष्य क्या था। कभी भी योग पढ़ के पेपर देने वाली चीज नहीं हुई है। पुराने समय से एक गुरु शिष्य परंपरा थी। गुरु शिष्य परंपरा का मतलब क्या है, एक ही नाम की जो दो चीजें हो सकती हैं। तो प्राण पर आधारित ये क्रिया, इसको आप प्राणायाम भी बोल सकते हैं। तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्राणायाम बोलता है वो भी गलत नहीं है, कोई क्रिया बोलता है वो भी गलत नहीं है। कुछ लोग क्या बोलते हैं, प्राणायाम तो गलत है, क्रिया होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं क्रिया गलत है, प्राणायाम है। तो आप इस चीज को समझिए, लोगों को भ्रमित ना करिए दोस्तों। जो लोग योग को फॉलो कर रहे हैं, बीच बीच में आपने देखा होगा हमारा योग प्राय लुप्त होता रहता था। वो इसी कारण से, क्योंकि आपस में मतभेद के कारण ही योग में तरह तरह की भ्रांतियां फैला दी जाती थी। लेकिन अब योग एक गुरु शिष्य परंपरा, इसको समझिए। मतलब गुरु अपने शिष्य को सिखाएगा और शिष्य अपने हिसाब से, अपने काल के हिसाब से उसमें चीजों को जोड़ सकता है। पर चीजें कौन सी जोड़नी है, जिससे लोगों का फायदा हो। ऐसा नहीं कि आप अलग से कुछ भी जोड़ दो जिससे लोगों का नुकसान हो रहा है, नहीं। तो गुरु शिष्य परंपरा कहती है कि शिष्य गुरु से ज्ञान लेगा और फिर अपने काल के हिसाब से उसमें कुछ चीजों को ऐड कर सकता है, कुछ चीजें वहां से हटा सकता है। क्योंकि अगर आप काल के हिसाब से नहीं चलोगे तो बार बार वो चीजें लुप्त होती रहेंगी। अगर आप चेंज नहीं करोगे समय के हिसाब से, पुराने समय में लोगों की प्रायोरिटी कुछ और हुआ करती थी, आज के समय में लोगों की प्रायोरिटी कुछ और है। अब कुछ लोग तो यही बोलते हैं, हमारे जो पुराने काफी लोग हैं, वो क्या बोलते हैं कि योग का मतलब सिर्फ ध्यान है। तो अब हम पूरे विश्व में हर किसी को ध्यान थोड़ी करवा देंगे, या आत्मा का परमात्मा से मिलाना है। बिल्कुल, योग का मतलब है जोड़ना। आत्मा का परमात्मा से मिलन वो भक्ति योग में बोल सकते हो आप। ये भी तो कर्ता का कर्म से मिलन, ये कर्म योग है। तो आप इस चीज को समझिए। जो योगासन करते हैं वो भी योग का ही एक हिस्सा है, प्राणायाम करते हैं वो भी योग का ही एक हिस्सा है, और हम ध्यान करते हैं वो भी योग का हिस्सा है, हम कर्म करते हैं वो भी योग का एक हिस्सा है। तो इन चीजों में भ्रांति में ना जाकर आप जो योग से वास्तविक फायदा, उस फायदों को उठाने की कोशिश करें। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे जो शास्त्र है उसमें क्रिया है, लेकिन प्राणायाम क्योंकि श्वासों पर आधारित एक शुद्धि क्रिया है, तो आप इसको प्राणायाम भी बोल सकते हैं। तो प्राणायाम भी गलत नहीं है और शुद्धि क्रिया भी गलत नहीं है। ठीक है जी। तो दोस्तों, ये कैसी लगी है वीडियो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने हमारे जो शास्त्र है, शास्त्र के हिसाब से और अपना एक पर्सनल मत रखा है। इससे आप लोग एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और किसी टॉपिक पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए, जिससे हम उन कमेंट को पढ़ के इन फ्यूचर आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बना सके। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।